बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ में महागठबंधन के जितने भी घटक दल के साथी हैं वो लोग भी जा रहे हैं। आज मधुबनी में उनका यात्रा है और हमारे साथ जदयू के युवा नेता श्रुतिधर कृष्णा जी मौजूद हैं। लगातार विपक्ष कह रही है कि ये उनकी अंतिम यात्रा है, क्योंकि ना ही उनको विकास से मतलब है, ना ही छात्रों के हित से मतलब है। क्या कुछ कह रहे हैं? नीतीश कुमार को किसी छात्र से भी मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को छात्रों से और युवाओं से तो इतना मतलब है कि निरंतर जो विकास का कार्य हुआ है वो छात्र हित में हुआ और युवाओं के हित में हुआ। अब जहाँ तक बीजेपी के लोग समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि लोकतंत्र में भारतीय संविधान सभी राजनीतिक पार्टियों को विशेषाधिकार प्राप्त करती है। वो लोकतंत्र में किसी भी यात्रा पर, राजनीतिक यात्रा पर निकल सकते हैं। मसलन आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यात्रा पर निकले हैं और आप देख लीजिए देश में जितनी भी जगह यात्राएं निकल रही हैं अमूमन सभी जगह विपक्ष में जो लोग हैं वही निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार एक देश के सामने मिसाल बनकर कायम हुआ है कि बिहार के पहले नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सत्ता में रहते हुए कड़ाके की ठंड में, जहां स्कूल यूनिवर्सिटीज और सब कुछ बंद है, इस कड़ाके की ठंड में समाधान यात्रा पर निकले हैं। और समाधान यात्रा का एक ही मकसद है, एक ही मोटो है, जन आकांक्षाओं को समझना, योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है ग्रास रूट लेवल पर, उसमें क्या त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को समझना और उसको, उस ड्रॉबैक को दूर करना। अब कोई व्यक्ति अगर इसको राजनीतिक एंगल देने का प्रयास करता है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के लोग अगर इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के नेताओं को एक मशवरा दे दूं। मैं तो उम्र में छोटा हूं, फिर भी मशवरा अगर स्वीकार करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि आप भी यात्रा निकालिए। जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में यात्रा निकाले हैं, आप समस्त देश में यात्रा निकालिए, पूरे देश में यात्रा निकालिए। और आप अपने यात्रा का नाम रखिए पश्चाताप यात्रा, प्रायश्चित यात्रा। जिस तरह से आपने देश के युवाओं को, देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जिस तरह से बुनियादी मुद्दे से भटकाने का काम किया है, तो आपको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। और अगर प्रायश्चित यात्रा नहीं निकालिएगा तो आने वाला लोकसभा में जनता अच्छा से सबक सिखा देगी। मुख्यमंत्री जी पर अनर्गल बयानबाजी करिएगा तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, श्रुतिधर जी जब सत्ता में बीजेपी थी तो भी उनके, आपके विपक्ष में जवाब दे रहे थे तमाम संजय जायसवाल जिस तरीके से शराबबंदी पे लगातार हमलावर थे। अभी महागठबंधन के साथ हैं, सुधाकर सिंह भी लगातार हमलावर हैं आप लोग पे। देखिए, बड़ा मुझे ताजुब लगता है, जिनके पिताजी आदरणीय जगदा बाबू इतने अनुशासित रहने वाले व्यक्ति, राजद के प्रदेश अध्यक्ष, और उनके लड़का इस तरह का बयानबाजी करें। देहात में कहावत है, बापत पूत प्रापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। पिताजी से कुछ तो सीखना चाहिए था आदरणीय सुधाकर बाबू, आपको अनुशासित रहने का चीज सीख लेते, गठबंधन धर्म का पालन करना सीख लेते। कुछ नहीं सीखे, पिताजी से नकल बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक टीआरपी लेने का जो प्रयास कर रहे हैं आदरणीय सुधाकर बाबू। बिहार की जनता इसको सब देख रही है। और याद रखिएगा, जनता शिशुपाल के 99 गलती तक आपके पास चुप रहेगी और 100वां अपराध करते ही आपके सत्ता का सर कलम कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से राजनीतिक टीआरपी के चक्कर में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। और अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं तो आप पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लीजिए। 406 पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 जैसे संगीन धाराओं में संलिप्तता जिनकी हो, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़ा करे और मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक चरित्र पर सवाल खड़ा करे, नियत, उनके नियति और नियत पर सवाल खड़ा करे, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करे, तो मैं समझता हूं ये सूरज को दिया दिखाने के बराबर। आपने बोला कि युवाओं का हित सोचते हैं मुख्यमंत्री जी। कुछ दिनों पहले बीएसएससी के छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, क्या गलती थी उनकी? देखिए, पेपर लीक मामला हुआ था, कड़ी निंदा करता हूं मैं ऐसे घटनाओं की। जिस दिन पेपर लीक हुई थी मैं उस दिन डिबेट में भी बैठा था, लाइव डिबेट में। और आप देखिए, हमारी सरकार कार्रवाई के लिए जानी जाती है। हम लोग बचाने वाले लोग नहीं हैं, कार्रवाई करने वाले लोग हैं। और ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। हमारा एक ही यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना। तो जो भी अपराधी इसके पीछे पाए गए थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई और सलाखों के पीछे गए। जहां तक बात रहा छात्रों का, तो लाठी चार्ज करना ये प्रशासनिक काम है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें पार्टी का कोई भी स्टैंड होता है, चाहे वो बीजेपी। प्रशासन आपके अंदर है, आपकी सरकार है, तो सरकार के अंदर प्रशासन होती है। और इतने कड़ाके की ठंड में मुख्यमंत्री तो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, वो छात्र के बारे में नहीं सोचे? छात्र के बारे में सोचे। 67वीं बीपीएससी, 76th बीपीएससी में जब पेपर लीक का मामला आया था, अपराधी कानून के आगोश में आए, जेल गए, उसके बाद फेयर एग्जामिनेशन हुआ। यहां भी होगा, कार्रवाई सुनिश्चित किया हम लोगों ने। ये देखिए ना, 24 घंटा
जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, गरीब बिहार के बच्चे तमाम यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, देश के अलग अलग कोने में जाकर के अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो अगर हम छात्र के हित में नहीं सोचते तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आता क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी लाभ अभी कई छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, हमारे घर में मिल रहा है, और ऐसा कई घर मैं जानता हूं जहां मिल रहा है। लेकिन सिस्टम में अगर कहीं त्रुटि हो, आपके जानकारी में हो, मेरे जानकारी में हो, तो उस पर काम किया जाए। अपराधी जो माफ करिएगा, अधिकारी जो भी कंसर्न्ड पदाधिकारी हो, उन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि श्रीमान इसमें यहाँ पे त्रुटि है, इस चीज पे काम किया। अधिकारी तो सुनते ही नहीं आपके शासन का, नहीं सुन रहे, बिल्कुल सुनेंगे। अपराधी जो अधिकारी जो नहीं सुनेंगे, उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। छात्रों के हित के लिए एक योजना लाया गया है, और अगर छात्र इससे वंचित रहेंगे, कोई पदाधिकारी अगर इससे छात्रों को वंचित रहने देगा और उस पे उचित जो काम है वो नहीं करेंगे, तो उन पे निश्चित रूप से हमारी सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एक सवाल और है, 17 साल हो गया सत्ता में नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हैं, 17 साल तक उन्होंने एक भी समाधान यात्रा नहीं निकाला। अब जब अंतिम होने जा रहा है, आप ही लोग मान रहे हैं कि अंतिम है, और बीजेपी भी कह रही है कि अंतिम यात्रा है, तो अब वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की समस्या सुनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको विश्वास है कि अभी भी धरातल पे समस्याएं अपार हैं। देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आपको करेक्ट कर दूं, मैं 14वां यात्रा है ये, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये 14वां यात्रा है। जहां तक बात रहा समाधान यात्रा का, अगर सिस्टम है आपके पास, अगर सरकार आपके पास है, अगर आप योजना ला रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन राष्ट्र लेवल पर हो रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां जरूर पाई जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप होगा, लेकिन अगर कुछ भी त्रुटि पाया जाएगा तो आपको तो इस बात को दाग देना चाहिए। जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो सलाम करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि खुद इस कड़ाके के ठंड में योजनाओं के क्रियान्वयन का जांच करने के लिए निकल गए हैं। वो किस प्रकार योजना धरातल पर उतरा है कि नहीं उतरा, इसकी जांच करने खुद ग्रासरूट लेवल पर उतर गए और समस्त अधिकारी के साथ उसका मुआयना कर रहे हैं। तो खाली झूठे हवा फैला रहे हैं। लेकिन तो सबूत तो सामने आ रहा है ना कि अधिकारी जनता की नहीं सुनते हैं। अफसरशाही बिहार में लागू है। इसके लिए कौन कहता है कि पदाधिकारी नहीं सुनते हैं? अभी देखिए, हम लोग कह रहे हैं, आरजेडी के खुद विधायक एक जो हैं, कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, पुलिस अधिकारी नहीं सुनते हैं। उनसे जरा पूछिए, जो आपको ये बयान दिए हैं कि पदाधिकारी उनका नहीं सुनते हैं, तो उनसे पूछिए किस मुद्दा पे आपसे नहीं सुना, और ऑन द रिकॉर्ड इस बात का उनसे कहवाइए कि कौन नहीं सुना है। कार्रवाई सुनिश्चित होगी उस पदाधिकारी पे। हमारी सरकार फंसाने के लिए और बचाने के लिए नहीं जानी जाती, हमारी सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। और आप महागठबंधन में हैं, राजद के विधायक अगर आपसे कहे ऑन द रिकॉर्ड उनको लाइए, कहिए कि आप महागठबंधन में हैं, आप सरकार के एक अंग हैं, और आपका बात कोई नहीं सुनेगा। आप जनप्रतिनिधि, आपका बात कैसे नहीं सुनेगा? सुनना पड़ेगा। यह सरकार जनता की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है। निश्चित रूप से कोई भी पदाधिकारी का मनमानी इस सरकार में नहीं चलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का भार खुद लिए हुए हैं, और वो आप देख लीजिए, जनता प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी से रूबरू होती है, जनता दरबार लगता है, और जिन भी पदाधिकारी का शिकायत वहां जाता है, मुख्यमंत्री जी अपने लेवल से वहां कार्रवाई सुनिश्चित कर देते हैं। ये थे हमारे साथ जदयू के युवा नेता, उभरते एक बेबाक नेता श्रुतिधर कृष्णा जी, जिन्होंने किस तरीके से तमाम मुद्दों को रखा और जितनी विपक्ष लगातार हमलावर थी उन सभी के बातों का जवाब भी दे दिया। हालांकि इन दिनों लगातार बयानबाजी जारी है, सत्ता पक्ष की ओर से भी बयानबाजी। सत्ता पक्ष की बात इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथी राजद जो हैं, उनके 2 विधायक लगातार हमलावर थे। कुछ दिनों पहले एक विधायक ने कहा है कि सत्ता निरंकुश हो गई है और लगातार अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों के नहीं सुनते हैं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे।